सत्संगत जी, प्यार से कहना ध्यान रंगा जी। क्राइस्ट चर्च के इस सत्संग में सभी ने संतों की बातें सुनी। जो भाव आए वो चाहे एकत्व के ये आत्मा और परमात्मा का एक होने का नाता, या वो भाव संतों ने रखे कि जीवन में अपने कैसे सुधार करना है, और वो सुधार कुछ देर का नहीं, एक परमानेंटली लाइफ लॉन्ग एक ये वे ऑफ लाइफ बनाने का, कि जितना ज़्यादा इस निराकार को मन में बसाएंगे उतना ही वो स्वभाव में भी ठंडक, शीतलता, एक सहज रूप में जीवन बनता जाएगा। और जैसे ये जगह भी क्राइस्ट चर्च है, और अक्सर हम कहते हैं कि अपने मन को मंदिर बनाओ, तो सिर्फ ये जगह नहीं, हमें खुद ही क्राइस्ट चर्च बनना है कि मन में ये परमात्मा का ही वास हो। एक मन में ऐसे ही भाव 24 घंटे के, जो अपना भी सुधार हो, जिससे औरों के भी ये जीवन में हम सिर्फ परोपकार करते जाएं। ये जीवन भी फिर जहाँ फोकस की बात आती है कि हम क्या चाहते हैं जीवन में, तो भी वही बात कि एक वेस्ट ना करें, समय को बिल्कुल बर्बाद ना करें। एक अपना एम भी अगर हो तो वो कुछ ऐसा ही हो जो किसी का नुकसान ना करे। एक परोपकारी हृदय जैसे होता है संत का, संत हृदय नवनीत समान, कि ये मक्खन की तरह संतों का दिल, किसी की कोई प्रॉब्लम, कोई दुविधा अगर है तो संत का दिल खुद ही पिघलता है कि किस तरह एक सामने वाले को आराम दिया जाए, एक कंफर्ट दिया जाए। तो कोई संत जब भी जीवन जीते हैं तो अपने जीवन में सबसे पहले ये एक निराकार इस परमात्मा के ही लेंस से हर किसी को देखते हैं कि सभी में निराकार है, सभी बहुत अच्छे हैं। किसी का स्वभाव अगर ठीक नहीं भी लग रहा, उसके अंदर भी अच्छाइयाँ ही देखते हैं। अपने जीवन को भी फिर एक अलाइन करते हैं मानवता की, ये ह्यूमन वैल्यूज़ की टीचिंग्स पे। एक एमलेस लाइफ की तरह नहीं, एक लॉस्ट इंसान की तरह नहीं जीते। जैसे एक कहानी भी है कि एक बार एक कुत्ता हर दिन एक किसी की गाड़ी जाती तो बहुत तेज़ भागता हुआ पीछे पीछे जाता, और कभी भी ऐसा नहीं हो पाता कि वो गाड़ी या उसके बिहेवियर में चेंज हो। वो गाड़ी भी अपनी एक पर्टिकुलर स्पीड में ही उस सड़क से जाती, और वो कुत्ता भी भागता हुआ, बार्क करता हुआ एक पर्टिकुलर स्पीड पे ही भागते हुए उस गाड़ी की ओर आता। और अब जो उसके साथ को पैसेंजर, जो हर दिन एक साथ ये वर्क पे जाते थे दोनों, तो एक दिन पूछता कि ये कुत्ता इससे क्यों रोज़ हमारी गाड़ी के साथ साथ भागता है, ये हमारी गाड़ी को पकड़ने की क्यों कोशिश करता है। तो अब जो ड्राइव कर रहे हैं वो आंसर देते हैं कि मेरी टेंशन ये नहीं है कि कुत्ता हमारे साथ क्यों भागता है, मैं तो ये सोच रहा हूँ किसी दिन अगर ये कुत्ते ने मेरी गाड़ी पकड़ ली तो क्या होगा। तो बात वही कि ये पता है कि वो कुत्ते में कहाँ वो स्ट्रेंथ होगी कि इतने बड़े गाड़ी को पकड़ ले, या फिर एक वो जब दौड़ भी रहा है कोई गाड़ी देख के, तो ये दिमाग में क्या ही आ रहा होगा कि वो एक एमलेस सा रोज़ का एक क्रिया बना ली, एक वो एक बिल्कुल सोच कर नहीं, ये माइंडफुल थॉट से नहीं, एक बस हर दिन की एक्टिविटी की तरह ये काम किया कि वो गाड़ी आइडेंटिफाई की और उसकी तरफ दौड़ा, गाड़ी आगे और बढ़ गई, वो वापस अपनी घर की ओर। तो ऐसे अक्सर हम भी रूटीन्स में बहुत मैकेनिकल हो जाते हैं, अपनी एक सोच को भी लेके इतने रिजिड हो जाते हैं, कितने तंग दिल हो जाते हैं कि एक कोई तरीका जो हमारा है उसी को इतना रिपीट कर लेते हैं कि कोई नए ख्यालों को दिल और दिमाग में आने ही नहीं देते। किसी को अकोमोडेट हमारा मन करता ही नहीं है, क्योंकि ये ख्याल आता है जैसा हम कर रहे हैं, जैसा हम सोच रहे हैं वही सही है, वही अच्छा है। दूसरा कौन आ गया हमें सिखाने वाला, हम तो सब सीखे सिखाए हैं। तो अक्सर ये दिल फिर इतना बड़ा रहता ही नहीं
कि दूसरे को प्यार तो दूर की बात, एक्सेप्ट तो दूर की बात, दूसरे का कोई पॉइंट ऑफ व्यू तक भी हम एक उस तरह सुनते नहीं हैं। अगले की बात सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अपनी बात उसको सुनाने के लिए 2 मिनट अगर निकालते भी हैं तो वो कोई कॉन्वर्सेशन की तरह नहीं, अपनी एक ग्रोथ की तरह नहीं, वो सिर्फ इसलिए की जाती है कि दूसरा कुछ कहे तो हम उसको बता पाएँ कि हम कितने इंटेलेक्चुअली इवॉल्व्ड हैं, हम में समझ कितनी ज़्यादा है, हम तो आपको समझा सकते हैं, आप कोई प्रॉब्लम का जिक्र करो हम सल्यूशन दे सकते हैं। तो ऐसी ही सोच को अगर एक हमने अपनी बना ली कि हमसे अच्छा कोई कुछ नहीं है, एक हम ही हर एक के जीवन में बदलाव वो उस तरह का ला सकते हैं जो वो खुद भी नहीं ला सकता, ये सब बातों का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये तो फिर अहंकार को ही बढ़ाएगा। तो कैसे अपने जीवन को, जहाँ हमने एक ग्राउंडेड हो के जीना है, एक रूट्स के साथ जुड़कर, एक विनम्र हो के, ये नींव जो है उसको पक्की इस तरह करना है कि फिर उसके ऊपर चाहे कितना भी वो बड़ा वेट आ जाए, बिल्डिंग आ जाए, वो ट्रीज़ की रूट्स का एग्जाम्पल भी ले लें तो वो अगर जितनी पक्की रूट्स उतना ही वो तूफ़ानों को झेलने लायक वो पेड़ बनेगा। तो बात वही, हम किस तरह अपने जीवन में किस जिस चीज़ को महत्वता देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं। एक सहन शक्ति की भी जहाँ बात आती है, टॉलरेंस की आती है, तो क्या एक हम वो कर पा रहे हैं या नहीं, एक वो सीमा टॉलरेंस की क्या है, एक वो पॉजिटिविटी की तरह हर चीज़ को जहाँ लेनी सिखाई है तो टॉलरेंस से क्या एक पॉजिटिविटी निकलती है। तो बात वही कि जब तक वो अगर कोई हमें कुछ कह रहा है जो हमारे बारे में चाहे अच्छा नहीं, उसको वो हम एक कितना सह पा रहे हैं, और वो इसलिए नहीं कि कोई मजबूरी है, पर क्यों, इसलिए क्योंकि हमारा दिल विशाल है। किसी ने कुछ कह दिया वो हम एक ओवरसी कर लें, एक ओवरलुक कर लें, इग्नोर करके अपने दिन में बिल्कुल, अपने मूड में बिल्कुल फ़र्क ना लाते हुए उस इंसान के लिए भी अरदास कर पा रहे हैं कि ये इंसान का मन कितना ख़राब हो गया है, वो कितना बेचैनी में है, उसको ईजीनेस मिले, उसको कामनेस मिले। तो ऐसे भाव आ रहे हैं, या फिर हम इसलिए आगे से पलट के उसको कुछ नहीं कह रहे कि आसपास वाले लोगों के आगे हमने इम्प्रेशन अच्छा करना है, वो ये सोचें कि किसी ने इतना बुरा बोल दिया और हमने पलट के जवाब नहीं दिया, हम कितने महान हैं। तो यहाँ नियत, ये इंटेंशन की बात है कि अक्सर दिखावे में चाहे हम टॉलरेट कर भी रहे हैं, पर क्या असल में वो टॉलरेंस जीवन में है कि नहीं है। तो ये सिलसिला कुछ पलों का नहीं, ये कोई दिखावा मात्र नहीं, ये कोई एमलेसली मैकेनिकल बात नहीं कि अक्सर इतने जहन में बैठ गया है कि कोई कुछ अगर छोटा सा भी हमें जाते हैं कुछ पकड़ाता है, अगर सामान किसी दुकान से लें तो वो थैंक यू अपने आप ही निकल जाता है। तो क्या हर बार वो शुक्रिया करने वक्त क्या हम महसूस कर भी रहे हैं, या वो बस एक शब्द की तरह रटन है, वो मैकेनिकल है। जब तक शुक्राना भाव वाक़ई आएगा नहीं कि दूसरा इंसान इतनी मेहनत करके जो हमें चाहिए हमारे लिए वो दुकान से शेल्फ से खींच के ला के बिलिंग काउंटर से हमें बिल करके पकड़ा रहा है हाथ में, तो क्या वाक़ई ही शुक्राना है या बस एक ये सिर्फ शब्द है। उसी तरह ही सुमिरन की भी जब बात आती है कि हर समय का जो सुमिरन है, इस निराकार से ये नाता, वो कहीं शब्दों तक ही मैकेनिकल तो नहीं रह गया कि ये 3 पंक्तियाँ ही तो हैं, तू ही निराकार मैं तेरी शरण आ मैनू बख्श लो। तो वो कोई रटन एक सिर्फ उस तरह बोलने के लिए ही तो नहीं कर रहे, क्या हम वाकई ही दिल से सिमरन कर रहे हैं, इस निराकार से नाता जोड़ भी रहे हैं, या फिर एक शायद बचपन से ये हो ही रहा था तो बस एक जीप पे बैठ गया है और उसी तरह बोलते जाते हैं। तो सिमरन के भाव, सत्संग के भाव, ये सेवा के भाव, ये निराकार से अपना दिल का नाता और पक्का करने का जो भाव है, वो रटन से तो चलेगा नहीं।
वो तो एहसास है। वो अपने भाव जितने गहरे, जितने ज़्यादा डीप करेंगे, वो उतना ही एक नाता और अच्छा मजबूत बनेगा। तो वही कि जीवन में हमें चाहिए क्या, कि क्या हमने बस वो उसी कुत्ते की तरह गाड़ी के पीछे रोज़ दौड़ना है, या फिर वाकई ही सोचना है कि क्यों हमने चाहिए क्या, हासिल क्या हो रहा है, और क्या ये हासिल होने के बाद वो सैटिस्फैक्शन आएगी भी कि नहीं, या फिर बस वही कुछ भी हर एक के बात में कुछ कहना है कि ओ ये इंसान मुझे पसंद नहीं, इसलिए इस रीज़न से नहीं पसंद, फिर अगला इंसान सामने आए तो उसकी एक कमी निकाल ली। तो बात सिर्फ क्या ये एक हमारा काम दूसरों को जज करना रह गया है क्या? नहीं, हमारा काम तो खुद पे फोकस करके अपना सुधार का है। दूसरे जैसे भी हैं उनको ये दिल हमने इतना बड़ा करना है कि उनकी अच्छी बुरी सब आदतों के साथ उनको अपनाना है, क्योंकि ये निराकार का वास तो उनमें भी है। और फिर वो प्यार का रिश्ता ऐसा बन जाता है कि वो अगर धीरे धीरे हमें लगता भी है कि ये इंसान की ये कमी है, तो उसको इतने पोलाइटली अच्छी तरह से कन्वे किया जाए कि ये आप में अगर ये चीज़ आप चेंज कर लें तो आपको भी अच्छा लगेगा और सामने वाले को भी। तो इसलिए नहीं कि एक दूसरे का चेंज हमने करना है, पर इसलिए कि उसमें बेहतरी है, और वो फिर पीठ पीछे नहीं, एक आमने सामने कम्युनिकेट किया जाए, वो उसके बारे में नहीं, उस इंसान से बात की जाए। तो दासी की नज़र घड़ी पे भी जा रही है और समय हो गया है, तो इन्हीं शब्दों से दासी ये आज्ञा भी आपसे लेगी, और वही मन के भाव कि हर कोई जीवन में इस निराकार को बसाए, ताकि फिर ये एक जहाँ खुद ही नेक इंसान एक बनने की हर समय की वो इंसानियत मन में बस जाए इस निराकार से जुड़कर, और वहीं हर एक के जीवन में हम सुकून दे सकें। तो उसके लिए पहले खुद सुकून बनेंगे तो ही सुकून बांटेंगे। तो किसी से सुकून मिले ये इच्छा नहीं, जब सुकून बन जाएंगे तो हमें भी मिलेगी, औरों को भी मिलेगी। तो अपने जीवन पे फोकस बना के इस तरह जिएं कि अपना सुधार करते जाएं, और वो फिर रिपल इफेक्ट की तरह हर जगह पूरा संसार ही एक सुकूनमय हो जाएगा। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।